जय श्री राम। मैं कुंवर अभिषेक डॉक्टर गुरुजी कुमारन स्वामी का जो है अन्यान भक्तों में से एक हूँ। डॉक्टर गुरुजी कुमारन स्वामी जी ने मुझे हर प्रकार की शिक्षा दीक्षा दी है और गुरुजी ने मुझे जो है सबसे बड़ी जो बात बताई है वो ये बताई है कि पितृपक्ष में आपको सदैव जो है देव, ऋषि और मनुष्यों का तर्पण करना चाहिए। तो चूंकि कल अमावस्या है और गुरुजी डॉक्टर गुरुजी कुमारन स्वामी का आदेश मुझे अभी प्राप्त हुआ और गुरुजी ने कहा कि जो है उनकी सिखाई हुई शिक्षा को मैं जो है लोगों तक पहुंचाऊं। तो सबसे पहले जो है आपको पूरब दिशा की तरफ मुख करना है और नीचे कोई भी पात्र रख लेना है। पात्र अगर चांदी का रहे तो बहुत अच्छा रहेगा और अगर चांदी का ना रहे तो भी चलेगा। और सबसे पहले आपको आचमन करना है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। और उसके बाद फिर आचमन करने के बाद हाथ धो के ओम ऋषिकेशाय नमः। उसके बाद ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं स भाव्यंतरा शुचि। और उसके बाद जो है आपको लेना है एक हाथ में जल और उसके बाद उस जल से आपको जो है संकल्प लेना है। बोलना है ओम विष्णु 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 ओम अद्य ब्राह्मणो द्वितीय पराधे श्री श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविशित्ति में कलियुगे कलि प्रथम चरणे बौद्धावतारे भूलोके जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे। अपने क्षेत्र का नाम रखना है, नगर का नाम रखना है। और कल जो है आपको अमुक संवत्सरे कल जो है शरद मासे कृष्ण पक्षे अमावस्या तिथौ बुधवासरे और अपना गोत्र का नाम रखना है। और उसके बाद अपना नाम रख के करना है मध्याह्न काल बोलना है। और इसके बाद जो है आपका तर्पण का जो है विधि है जो है वो मैं आपको बताता हूँ, जो डॉक्टर गुरुजी कुमारन स्वामी जी मुझे बता के रखे हैं। हाथों के जो 4 उंगली हैं उसके ऊपर जो है आपको अपना जल गिराना है और उसके साथ जो है मैं ये मंत्र पढ़ रहा हूँ जो गुरुजी ने मुझे सिखाया है। तो जो है आपने कहा कि अद्य श्रुति स्मृति पुराणों फल प्राप्त्यर्थम देव ऋषि मनुष्य पितृ तर्पणम करिष्ये। उसके बाद अवाहन मंत्र है ब्रह्मादय असुरा सर्वे ऋषय सनकादय आगच्छन्तु महाभागा ब्रह्मांडोदरवर्तिनः। और आपका जो है जनेऊ अगर आपने नहीं पहना है तो जिस जनेऊ मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे आपको अपना गमछा रख लेना है और जो 4 उंगली है उसके ऊपर मतलब उसको स्ट्रेट करके और उसके ऊपर जल गिराते रहना है। और ये मंत्र जो है आपको ऑन करके रख देना है। ओम ब्रह्मा सतृप्यंताम, ओम विष्णु सतृप्यंताम, ओम रुद्र सतृप्यंताम, ओम प्रजापति सतृप्यंताम, देवा सतृप्यंताम, ओम छंदासी सतृप्यंताम, ओम वेदा सतृप्यंताम, ओम ऋषयस्य तृप्यंताम, ओम पुराणाचार्य सतृप्यंताम, ओम गंधर्वस्य तृप्यंताम, ओम इतराचार्य सतृप्यंताम, ओम संवत्सर सवाय वस्तु तृप्यंताम, ओम देवा सतृप्यंताम, ओम अप्सरा सतृप्यंताम, ओम देवानगा सतृप्यंताम, ओम नागा सतृप्यंताम, सागरा सतृप्यंताम, ओम पर्वता सतृप्यंताम, ओम सरितस्य तृप्यंताम, ओम मनुष्यस्य तृप्यंताम, ओम यक्षास तृप्यंताम, ओम रक्षांसि तृप्यंताम, ओम पीचासा तृप्यंताम, ओम सुपर्णा तृप्यंताम, ओम भूतानि तृप्यंताम, ओम पशवस्य तृप्यंताम, ओम वनस्पत्यस्य तृप्यंताम, ओम औषधस्य तृप्यंताम, ओम ग्राम भूत चतुर्विधि तृप्यंताम। उसके बाद आपको ऋषि तर्पण करना है। जो हमारे जो है ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र हैं उसमें सप्त ऋषि भी हैं। तो सबसे पहले ओम मारीचि से तृप्यंताम, ओम अत्रि से तृप्यंताम, ओम अंगीरा से तृप्यंताम, ओम पुलस्त्य तृप्यंताम, ओम पुलहस्तु से तृप्यंताम, ओम कत्रु से तृप्यंताम, ओम वशिष्ठ से तृप्यंताम, ओम प्रेचेतारा से तृप्यंताम, ओम भृगु से तृप्यंताम, ओम नारद से तृप्यंताम। ये आपका जो है देव का और ऋषि का जो है तर्पण हो गया। अब आपको दिव्य मनुष्यत्व का तर्पण करना है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि जो है उत्तर की मुख कर लेना है आपको और उत्तर की मुख करके और अंजलि पूरा दोनों हाथों को जोड़ लेना है और उसके बीच का जो जगह है ना उत्तर की तरफ मुख करके आपको जो गमछा है ना उसको पहले सबसे पहले गले में कंठी माला की तरफ पहन लेना है। और अगर जनेऊ आपने पहना है तो जनेऊ को भी कंठी माला की तरफ पहन लीजिए। और उसके बाद जो है आप उत्तर की तरफ मुख करके अंजलि करके और उसमें आप जल गिरा दीजिए। और उसके बाद ये मंत्र जो है
चालू कर लीजिए। ओम सनकस्य तृप्यंताम, ओम सनातनस्य तृप्यंताम, ओम सनातनस्य तृप्यंताम, ओम कपिल सतृप्यंताम, ओम आसुरी सतृप्यंताम, ओम वोढु सतृप्यंताम, ओम पंचशिखा सतृप्यंताम। अब ये जो है आपको अब इसके बाद जो है दक्षिण की तरफ मुख कर लेना है, और आपका जो जनेऊ जो है, जो आपकी हमेशा लेफ्ट हैंड के कंधे पे रहता है, उसको राइट हैंड के कंधे पे करके, और उसका जो नीचे वाला भाग है उसको लेफ्ट हैंड के साइड कर देना है, ठीक, जिसको असव्य कहा जाता है। सव्य में तो हम हमेशा पहनते हैं, जिससे आपने जो है देव का तर्पण किया और ऋषि का तर्पण किया, और आपने जनेऊ को माला की तरह बना के गले में, और गमछी को माला की तरह बना के आपने दिव्य देव का तर्पण किया। अब आपको जो है ना मनुष्य तर्पण करना है, दिव्य पितृ तर्पण, जिसको मनुष्य तर्पण कहा जाता है, वो करना है। तो उसके लिए आपको अब सव्य हो जाना है, मतलब कि जो जनेऊ है वो लेफ्ट वाले कंधे से हटा के राइट वाले कंधे की तरफ करके, और उसका जो नीचे वाला भाग है वो आपको लेफ्ट की तरफ कर देना है, और जो गमछा है उसको लेफ्ट वाले कंधे से उठा के राइट वाले कंधे पे रख देना है। और उसके बाद अब जो है 3-3 बार अंजलि, और ये अंजलि जो रहेगा आपका, जो आप अपना अंगूठा है, अंगूठे की तरफ से गिरना चाहिए। कुश रखा है जो, तो अंगूठे की तरफ कुश को कर लीजिए, और जो बीच में आपको अंजलि आएगा वो अंगूठी की तरफ से गिराना है आप, और दक्षिण दिशा में आप बैठ जाइए। तो होगा ओम काव्य वडनालस्य तृप्यंताम इदम शीतलम जलम गंगा जलम व तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। ओम सोमस्य तृप्यंताम इदम शीतलम जलम गंगा जलम व तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। ओम यमस्य तृप्यंताम इदम शीतलम जलम गंगा जलम व तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। ओम अयर्मा तृप्यंताम इदम शीतलम जलम गंगा जलम व तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। ओम अग्निस वाता पितरस्य तृप्यंताम इदम शीतलम जलम गंगा जलम व तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः। ओम सोमपा पितरस्य तृप्यंताम इदम शीतलम जलम गंगा जलम व तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः। ओम ब्रह्मर्षिदः पितरस्य तृप्यंताम इदम शीतलम जलम गंगा जलम व तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः। ओम इसके बाद जो है यम राज वाला जो पितृ का तर्पण है वो करना है आपको, तो वो है ओम यमाय नमः, 3 बार ही करना है। जब जो मैं मतलब मंत्र बोलते जा रहा हूँ तो 3-3 बार जो है अंगूठे की तरफ से जल गिराना है। तो ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम मृत्यवे नमः, ओम अनंतकाय नमः, ओम वैवस्वत्याय नमः, ओम कालाय नमः, ओम सर्वभूतक्षाय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम दग्नाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम परमिष्टने नमः, ओम रिकोदराय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। तो ये आपका हो गया। अब जो है आपको अपने पितरों का तर्पण करना है। तो सबसे पहले आपको उनको आवाहन करना है, और वैसे ही मुख करके आपको उसी दिशा में, दक्षिण दिशा में बैठे रहना है। तो सबसे पहले ओम उशंतस्त्वानि धीम शहंतः समाधिमहि उशंतु शुत आवह पितृन हवीखे अतवे, वो यजुर्वेद का ये मंत्र है। उसके बाद आपको यजुर्वेद का एक और मंत्र है, आयन्तु नः पितरो सौम्यासो अग्निश्वातः पीथीभिर देवयानः अस्मिन् यज्ञे स्वधाय मेदन्तु ब्रुवन्तु ते वस्तुमान आगच्छन्तु मे पितर इम गृहन्तु जलाजलिम। अब आपको अगर आपके पिता नहीं हैं तो उनका करना है, आपके दादाजी नहीं हैं उनका करना है, और आपके परदादा नहीं है उनका करना है। फिर अगर आपकी माता नहीं है तो माता का करना है, आपकी दादी नहीं है तो उनका करना है, और आपके परदादी का करना है। अगर जिसके माता पिता हैं उनको ये कर्म नहीं करना चाहिए, जिसके माता पिता नहीं है उन्हीं को ये कर्म करना चाहिए, या जिसके पिता नहीं है उनको ये कर्म करना चाहिए। माता है तो भी ये कर्म करना चाहिए अपने पिता के लिए। तो सबसे पहले आपको अपना गोत्र का नाम रखना है, आपका गोत्र का नाम, और उसके बाद जैसे कि अमुक गोत्र, तो मेरा गोत्र का नाम है श्रावण गोत्र, तो मैं ऐसे कहूँगा कि श्रावण गोत्र अस्मत् पिता अमुक शर्मा हम। यहाँ अमुक शर्मा हम पे आपको अपने पिता का नाम रखना है। तो मैं एक करके आपको बता रहा हूँ। तो जैसे कि श्रावण गोत्र अस्मत् पिता अखिलेश कुंवर शर्मा हम वसुरूपस्य तृप्यतामिदम तिलको जलम गंगा जलम व तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। उसी तरह अंगूठे की तरफ से जल गिराते रहना है। उसके बाद आगे आपको अपने दादाजी के लिए करना है, तो वहीं सेम है यहाँ पे अस्मत् पितामह हो जाएगा। अस्मत् पिता था वहाँ पे आपके पिताजी के लिए, तो यहाँ पे अस्मत् पितामह हो जाएगा। तो आपको अमुक गोत्र, आपको अपना गोत्र का नाम रखना है, जैसे श्रावण गोत्र अस्मत् पितामह मदन गोपाल कुंवर शर्मा हम रुद्र रूपस्य तृप्यतामिदम गंगा जलम व तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। उसके बाद आपको अपने परदादा के लिए, तो श्रावण गोत्र अस्मत् पर पितामह
पलकधारी कुंवर शर्माहम आदित्य रूपस्य तृप्यतामिदम गंगाजलम व तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः। ये आपको जो है अपने पितरों का 3 पीढ़ी का तर्पण करना पड़ता है। तो वो आपने कर लिया। तो आपको अपने जो है, अगर माता नहीं है तो माता का नाम रख के अमुक गोत्र करके और अपनी माता का नाम रख के और उनके को वसु रूप में देना है। उसके बाद आपको जैसे कि आपकी दादी नहीं है तो उनके लिए, जैसे कि एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि आपने अपना गोत्र का नाम रखा, अपनी दादी का नाम रखा, तो उसके पहले अस्मन माता मह कहना पड़ेगा कि जो है अस्मत् पितामही श्रावण गोत्र अस्मत् पितामही अमुक देवी, जैसे कि जो आपकी दादी का नाम है रुद्र रूपा तृप्यतामिदम गंगा जलम्बा तस्यै सुधा नमः तस्यै सुधा नमः तस्यै सुधा नमः। तो इसी तरह आपकी परदादी का भी करना है। तो ये क्या है ना, सबसे पहले वसु रूप, आपके जो भी फर्स्ट जनरेशन है वो वसु रूप में हो जाते हैं, सेकंड जनरेशन रुद्र रूप हो जाता है और तीसरा जनरेशन आदित्य रूप हो जाता है। उसी तरह आपको अपने नाना का करना है, नाना के पिता का करना है, नाना के दादा का करना है। उसी तरह फिर आपके अपने नानी का करना है, उनके जो है नानी की जो सास थी उनका करना है और उनकी जो ऊपर के एक जनरेशन थी उनको करना है। फिर लास्ट में आपको एक मंत्र पढ़ना है जो मैं पढ़ रहा हूँ। ओम नमो वह पीतरो रसाय नमो पीतरो सोखाय नमो पीतरो जीवाय नमः पीतरो स्वधाय नमो पीतरो घोराय नमो पीतरो मनवय नमः पीतरो पीतरो नमो गृहान पीतरो दत्त सतो वह पीतरो द्वैषमेतद पीतरो वास आधत्त, जो है ये करना है। अगर आपकी बहन नहीं है तो उसका भी उसी तरह नाम रख के, उसका गोत्र रख के और उसको वसु रूप में जल देना है। और सबसे लास्ट में आपको जो है भगवान सूर्य को जल देना है, उनका नाम लेके। नमो विवस्वते ब्रह्मांड भास्वते विष्णु सतेज जगत सावित्रे सूचय सावित्रे कर्मदायिने। और उसके बाद आपको भगवान विष्णु का नाम लेते हुए ओम ब्राह्मणे नमः, ओम अग्नये नमः, ओम पृथ्वे नमः, ओम औषधभ्यो नमः, वाचे नमः, वाचस्पतये नमः, महद्भ्यो नमः, विष्णवे नमः, अद्भ्यो नमः, आपातये नमः, ओम वरुणाय नमः। और लास्ट में एक मंत्र पढ़ना है। अनेन यथाशक्ति कृतेन देवऋषि मनुष्य पितृण ज्ञान कर्मणा भगवान पित्त स्वरूपी जनार्दन वासुदेव प्रियंताम नमः। भगवान विष्णु को ये सारा चीज अर्पण कर देना है। रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।